तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने की बात करते हैं, नए मनुष्य की बात करते हैं, उनके विजन के भविष्य की बात करते हैं, तो संसार भी महत्वपूर्ण होता है। जिसे भौतिकता कहते हैं वो भी महत्वपूर्ण होता है। समृद्धि, अमीरी भी महत्वपूर्ण होता है। ये चीजें आधार बनती है। इनके ऊपर फिर ध्यान के महल बनते, मंदिर बनते हैं। आधार ही नहीं होगा तो मंदिर कहाँ पे बने। ओशो जोर दे के भारत के संदर्भ में बोलते रहे कि भारत को समृद्ध होना है। भारत जब समृद्ध था तब यहाँ समृद्ध हुए पूरे देश के अंदर। अब जो 2 टाइम की रोटी के लिए पूरे टाइम प्रयास करता रहता वो ध्यान के बारे में क्या सोचेगा। ओशो जब बुद्धि की बात बोलते हैं तो बोलते हैं कि राज परिवार में कोई बुद्धत्व को उपलब्ध न हो तो ये बात अजीब है। लेकिन कबीर के संदर्भ में बोलते हैं कि झोपड़े में रह के कोई चेतना के शिखर पर उपलब्ध हो जाए, ये अद्भुत घटना है। लेकिन ये अपवाद होते हैं। मेरे एक मित्र के प्रश्न के जवाब में ओशो ने कहा, वो संदर्भ ये था कि ओशो ने कहीं ये बोला कि मैं भारत के आध्यात्मिक धरोहर को पश्चिम के हाथ में दे दूंगा। तो मेरे मित्र ने पूछा कि क्या आपको कोई आशा नहीं दिखती। तो ओशो ने उस संदर्भ में भी यही कहा कि भारत को भी अमीर होना होगा, उसको अपना जोरबा पक्ष मजबूत करना होगा। पश्चिम ने वो कर लिया है। अब वहां ध्यान संभव, वहां ध्यान की प्यास संभव है। जब मैं नए मनुष्य के संदर्भ में बात सोचता हूँ, ओशो के सन्यास की बात सोचता हूँ, तो निश्चित ही मेरे दिमाग में, मेरे मन में कितने ही नाम आते हैं। अद्भुत लोग हैं, भारत में भी, विदेशों में भी। मैं व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों से मेरा मिलना हुआ, उनका जोरबा पक्ष भी बड़ा सुंदर, उनका ध्यान का पक्ष भी बहुत ही सुंदर। वो ओशो के एक नए मनुष्य। और मैं एक बात हमेशा ना से कहता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि कोई ओशो का नाम भी जानता हो तब भी ओशो के विजन को जी रहा हो सकता है। कल ही मैं उसके बारे में कभी विस्तार से बात करूंगा। एक युवती के साथ मैंने लंच किया था। काफी सालों से मेरा परिचय है। उसके जो अप्स एंड डाउन्स, उसकी सफलताएं, असफलताएं, आज तो वो सफलता के शिखर पे। बियर पीते हुए जो बातें हमारे बीच में, वो ध्यान भी करती है समय समय पर, और गहरे ध्यान पर थेरेपिस्ट करती है, और अपने जोरबा पक्ष को भी उसने बहुत मजबूत किया। एक इतनी सुंदर इंसान, हर तल पर उसकी तरक्की। आज मैं बात करूंगा हमारे एक मित्र की। अभी उनसे मैंने पूछा नहीं तो नाम भी नहीं ले सकता, उनका फोटो भी नहीं लगा सकता। लेकिन आज जब बात करनी हो तो इनकी बात तो मुझे करनी ही पड़ेगी। इनका जोरबा पक्ष भी बहुत मजबूत है और खूबसूरत है। समृद्धि है लेकिन कोई पकड़ नहीं, समृद्धि है लेकिन कोई लोभ नहीं, समृद्धि है लेकिन कोई भय नहीं। एक ओशो के नाम से एक खूबसूरत जगह को भी चलाते हैं, वहां पे ट्रस्टी हैं और कई
आयाम से ओशो के कार्य में मदद भी करते हैं, समय समय पूना में भी जाते हैं, सतत ओशो के कार्य में जुड़े। अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत उन अर्थों में भी है कि क्योंकि बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन सच में जब जीवन में कुछ चीजें घटती है ना, उनका आप कैसे सामना करते हैं, उनको आप कैसे आप जीवन में लेते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होती है। ये महत्वपूर्ण बात होती है कि आपके जीवन में ओशो का मैसेज उतरा कितना। अब संसार तो आसार है और एक दिन तो मर जाएंगे, सब बातें करना आसान है, लेकिन मौत का सामना करना इतना आसान नहीं होता है। उनके कुछ फिजिकल इशू चलते रहते हैं, पर बात होती है तो बड़ी मस्ती। अभी एक काफी देह को लेकर विकट अनुभव, कठिन अनुभव से गुजरे। मैं सोचता हूँ ऐसे अनुभव से किसी के भी हौसले पस्त हो जाए, लेकिन वो मुस्कुराते रहे, नाचते रहे, सारी प्रक्रिया से गुजर गए, कोई भय नहीं। और मैंने कई बार ये होता है कि जो भारत में तो कम से कम ये ज्यादा होता है, पश्चिम में तो खैर मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ, लेकिन भारत में पैसे को लेकर अहंकार बहुत होता है, क्योंकि चारों तरफ गरीबी गरीब है, चारों तरफ गरीबी से गिरे, तो अहंकार आना स्वाभाविक है। लेकिन उन इतनी समृद्धि के बावजूद मैंने कभी उनके अंदर अहंकार नहीं देखा। एक सरलता देखी, एक सहजता देखी। मेरा कभी उनसे मिलना तो नहीं हुआ, फोन से हमारी बातचीत होती रहती है या होती रहती थी, या सोशल साइट्स पे कभी छोटी हंसी मजाकियां चलती रहती थी। लेकिन मैं मानता हूं एक व्यक्ति जो जोरबाती बुद्धा ओशो के विजन को व्यावहारिक रूप में जीता है और चाहे ध्यान के अनुभव हो, उनसे गुजरने वाली सारी प्रक्रियाओं के अनुभव हो, चाहे अर्थोपार्जन के प्रयोग और वो प्रक्रियाएं हो, उसमें इंटेंसिटी और उसमें डेप्थ पूरी है, क्योंकि उनका तो काम ही शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट में अच्छे अच्छे के हार्ट अटैक हो जाते हैं जब ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं तो। लेकिन मैंने उनको हमेशा ना हंसते हुए देखा। कभी खबर में कभी कोई खबर सुनता तो मैंने कहा तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत नीचे चला जाए तो भी वो वैसे ही और बहुत ऊपर चला जाए तो भी वैसे ही। इट्स अ ब्यूटीफुल पर्सन। एक उनके जन्मदिन की पार्टी का सुना मैंने, उसकी फोटो भी देखी, ऐसी उत्कृष्ट और ऐसी वैभव से, और राजस्थान के ऐसे एक, या कह सकते हैं भारत के शायद सबसे महंगी जगहों में से, अपने जन्मदिन की पार्टी, उसकी बहुत बड़ी विशेषता मैं यहाँ पर जरूर रेखांकित करूंगा। मैं कोई रोक फोक का जरा भी मेरे लिए महत्व नहीं है, जरा भी, और नहीं मैं कोई ओशो के कार्य से रोग को कहीं जोड़ पाता हूँ। लेकिन जिस संदर्भ में मैं बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक समृद्ध व्यक्ति के होते हैं तो ज्यादातर मिलने वाले मित्र बोलो नहीं 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 समृद्ध होते हैं। पार्टी में सबको रोब पहनाया, अब आसान नहीं होता है, जो लोग रोब नहीं पहनते उनको थोड़ा अजीब लगता है, और उसके ग्रुप फोटो उसको सोशल साइट पे डाले गए। तो जो एक जुनून होता है ना ओशो का, वो पीक पे है, वो शिखर पे है। हमारे राजस्थान के ही है वो। अगर मैं उनके फोटो डाल पाता, उनका नाम ले पाता, फोटो बड़े मजेदार होते हैं कि एक मस्त व्यक्ति के फोटो भी बड़े मस्त होते, और एक व्यक्ति जिससे
होली की बात जब ओशो करते हैं ना, जब हर तल पे एक समृद्धि जीता हो, संतुष्टि जीता हो, क्योंकि अधिकांश लोगों के ये पक्ष कमजोर होता है तो वो ठीक होता है, वो ठीक होता है तो ये कमजोर होता है, तो आधा अधूरापन तो होता है। कि कम लोग होते हैं जो ओशो के जोरबा को भी शिखर पे जीते हैं और बुद्धा को भी शिखर पे जीते हैं, इसे कम मिलते हैं। लेकिन ये जो कम की बात है मैं लगातार करूंगा, और ये अनेकानेक अनगिनत ये ओशो के कोहिनूर है जो पूरे देश और दुनिया में फैले हैं। ये ओशो के माय पीपुल है, ये ओशो के नए मनुष्य, ये ओशो के सन्यासी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बीमारियां तो खूब चल रही है, तो अगर संभव हो आर्थिक मदद की।